इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि इस चोन को चुना जाए और सही निर्णय लिया जाए कि इस सेवा को संभालने का किसमें जो है मुलाकात की। आज सीएम साहब करनाल आ रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी आज करनाल आ रहे हैं और आज करनाल में मुख्यमंत्री जी का बड़े जोरों से स्वागत किया जाएगा। पूर्व प्रधान रहे हैं जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनके साथ काम करता रहा हूँ। 2 साल बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ। कॉन्फ्रेंस पर अपनी सहमति प्रकट की है और उन्होंने भी अरोड़ा साहब को कहा भी जो आप करोगे वो माना। जैसे आपको प्रधान चुना, अब उनको कार्यवाहक प्रधान रखा गया है, उनको हटाया गया नहीं, उनको तो आज उनको हटा दिया गया। जब मेंबरों ने मुझे प्रधान चुन लिया, अब सरकार की अप्रूवल है डीसी साहब से लेके ये अरोड़ा साहब ने सारी जिम्मेवारी ली है, तो आज से वो कोई प्रधान नहीं। और मैं संघर्ष से अपील करना चाहता हूँ, सभी हरियाणा के गुरुद्वारे के मैनेजरों को अपील करना चाहता हूँ आज से कि दादूवाल प्रधान नहीं रहे, वो कार्यवाहक प्रधान थे। आज से किसी भी गुरुद्वारे में उनको ये प्रधान ना माना जाए। प्रधान और सभी मेंबरों ने 33 मेंबरों ने मुझे मुख्य सेवादार मान लिया। आज कितने मेंबर आए आपके? हाँ जी, 33 मेंबरों के नाम बता सकते हैं कौन कौन आए? इस तरह जी मैं लिख के ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, और ਤੁਸੀਂ अपना वो फोटो खींच के नहीं पर आगे 1 अक्टूबर को हमारी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग गुरुद्वारा का है, गुरुद्वारा सॉरी 6वीं पारसी जर्नल हाउस की मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी का गठन किया जाएगा। ये 2 फैसले लिए। नहीं, आज कितने मेंबर जो है अब आपको जिन्होंने प्रस्ताव पास करके बनाया है? 33 मेंबरों ने मुझे सर्वसम्मति ने किसी 5-4 मेंबरों में वीडियो का भेजी, क्योंकि एक कनाडा में था, एक हमारा मेंबर ऑस्ट्रेलिया में था, इसलिए हाँ जी एक जयपुर थी। तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर अपनी सहमति प्रकट की है और उन्होंने भी अरोड़ा साहब को कहा भी जो आप करोगे वो माना। जैसे आपको प्रधान चुना गया है जी, तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको लागू करवाने के लिए अब आपके क्या कार्य? हम अब ऐसा है कि हम जाएंगे, अरोड़ा साहब हमारे साथ होंगे, सीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए और डीसीओ को ऑर्डर किया जाए और जो गुरुद्वारों का प्रबंध है वो हमें हैंड ओवर किया। तो अगली मीटिंग कहाँ पर की जाएगी? 6वीं पारसी गुरुद्वारा 6वीं पारसी कुरुक्षेत्र हेड ऑफिस 1 तारीख। हाँ जी आज 30 किन्ने 32 में हाँ इस तरह जी दादूवाल साहब ने 10 मेंबरी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई हुई थी, उसमें से 8 मेंबरों ने समर्थन किया है एग्जीक्यूटिव बॉडी में। हमने 8 मेंबरों का आदर सम्मान करते हुए उन्होंने भी अरोड़ा साहब को माना, हमारे 25 मेंबर उन्होंने माना, सभी 33 मेंबरों ने अरोड़ा साहब को ये अधिकार दिया था। एक सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी करके 10 नए सदस्य बनाए थे, उनको कहाँ पे देखते हैं, उनकी क्या भूमिका रहेगी? कौन सी जी? गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी करके 10 नए सदस्य बनाए थे वो ऐसा है जी, वो तो हमारी एग्जीक्यूटिव की बॉडी होगी और सारे साथ लेके चलेंगे, सारे मेंबरों को भी साथ लेके चलेंगे, सभी को साथ। दादूवाल साहब के तरफ से भी कोई आया था इसमें डेलीगेशन उनकी तरफ से? नहीं, डेलीगेशन ऐसा है जी, वो मीटिंग में शामिल ही नहीं हुए। वो तो अपने आप को प्रधान बनाए फिर रहे हैं। तो निमंत्रण था ऑफिशियली उनको? वो हमारी मीटिंग में कैसे आते जब वो अपने आप को प्रधान घोषित करके गुरुद्वारों में चक्कर काट रहे हैं। हाँ जी हाँ। तो हाउस की मीटिंग थी, जैसे क्या ऑफिशियली निमंत्रण नहीं दिया गया था? हाँ इस तरह जी दादूवाल साहब नाल एक दादूवाल ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਰਤੀਆ दो हिंदुओं ਨੂੰ ਲੈ के धक्के नाल जबरदस्ती लोगों में प्रेशर बनाना, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना, वो एक मैं समझता हूँ कि ड्रामे रच रहा है, ड्रामा कर रहा है लोगों में ये छोड़ने की बात भाई मैं प्रधान हूँ, मैं प्रधान। ये अध्यक्षता में आज मीटिंग हुई थी, कौन इसमें किसने हिस्सा लिया, कितने लोग थे, क्या निर्णय लिया गया इसमें? देखिए, इसमें हरियाणा से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की जनरल हाउस की आज मीटिंग बुलाई गई, जिसमें तकरीबन 25-26 मेंबर जो हैं मौके पे आए और कुछ लोगों ने, जो कि 33 मेंबर हम टोटल बनते हैं, 8 मेंबर हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के थे, जिसमें मैं भी एग्जीक्यूटिव मेंबर था और यूथ विंग का प्रधान था। बाकी ये हरियाणा से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जो है मेंबर थे। हमने आज निमसा गुरुद्वारा साहब में कैथल मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सर्वसम्मति से सारे मेंबर साहबानों ने दास को ये जिम्मेदारी दी कि आप प्रधान की नियुक्ति करो, क्योंकि आप निष्पक्ष जो है इसका
ये देखो भी किसने किसकी ज़्यादा सेवा बनती है, किसका ज़्यादा राइट बनता है और किसने ज़्यादा सबसे सेवा की। दास ने इस बात पे सहमति जताई कि जगदीश सिंह जिंडा जो कि पूर्व प्रधान रहे हैं हमारे, 2014 में भी अगर कमेटी बनी है तो जगदीश सिंह जिंडा जी की वजह से बनी है, जिन्होंने 25 साल हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए काम किया। उसी वजह से दीदार सिंह नलवी जी हुए, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, सरदार मोहनजीत सिंह हुए, हमारे सारे ही जितने मेंबर हैं, करनैल सिंह जी निमणाबाद जो एग्जेक्टिव मेंबर थे, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी इस कमेटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे सारे मेंबर साहबान, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने दास को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि इस चोन को चुना जाए और सही निर्णय लिया जाए कि इस सेवा को संभालने का किसमें सही तरीका जो हो, जो अच्छा काम कर सके, आगे हरियाणा की संगत को साथ में लेकर चल सके। तो सीएम साहब से कब जो है मुलाकात की? आज सीएम साहब करनाल आ रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी आज करनाल आ रहे हैं और आज करनाल में मुख्यमंत्री जी का बड़े जोरों से स्वागत किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का हरियाणा कमेटी बनाने में अहम रोल रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से थैंक्स धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सारी कमेटी अब आज करनाल में जाके मुख्यमंत्री जी का बड़े जोरों शोरों से स्वागत करेंगे और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। जैसे दादूवाल जी को नहीं बुलाया गया, क्या उनको मनाने की कोशिश की जाएगी या कैसे ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, दादूवाल साहब जो है वो हमारे पूर्व प्रधान रहे हैं जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनके साथ काम करता रहा हूँ, 2 साल बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ। अब कोई भी नाराजगी नहीं रहेगी। दादूवाल साहब का जो राइट बनेगा, दादूवाल साहब की जो सेवाएं प्रधान जी लगाएंगे वो उनको अच्छे तरीके से मेरे ख्याल में तो करनी चाहिए।